मुझे बनाओ, क्योंकि इनके ही कृपा के बदौलत आपको ये सब प्राप्त हुआ। तो पांडव कहते हैं हाँ हाँ प्रथम मुझे इन्हीं को बनाया जाएगा। परंतु तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया, जब भगवान को गाली देने लगा। अब इसके जो सगे संबंधी थे वो शिशुपाल की ओर हो गए, परंतु भगवान शांत है, भगवान के सगे संबंधी बराबर वार्तालाप कर रहे हैं। अब भगवान इधर शिशुपाल गाली दे रहा है, भगवान एक एक करके गिन रहे हैं। क्यों गिन रहे हैं? शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है, और जब शिशुपाल हुआ था तब इसके 4 हाथ थे। तो कहा गया कि इसके ये 4 हाथ जिसकी गोदी में जाने से गिरेंगे इसका वही काल होगा। सबने गोदी लिया कि किसी के हाथ पे जाने पे इसके हाथ पैर नहीं गिरे, लेकिन जब भगवान के हाथ में जैसे ही शिशुपाल गया तो इसके 2 ही हाथ बचे, एक सर बचा, 2 पैर बचे, बाकी सब गिर गए। तो उनकी जो बुआ थी भगवान कृष्ण की, शिशुपाल की माता जी भगवान के चरणों में बैठे गए थे, प्रभु द्वारिकाधीश आज आप एक मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र को कभी मारिएगा मत। तो भगवान ने कहा ठीक है, परंतु एक बात सुन लो, मैं बुआ जी आपके पुत्र को नहीं मारूंगा, परंतु कब तक? जब तक ये 100 पाप नहीं कर लेगा। शिशुपाल की माता जी ने शिशुपाल को कभी पाप नहीं करने दिया, लेकिन भगवान जब कभी पाप होता है, पाप कैसे गाली दे रहा है भगवान, तो भगवान गाली गिन रहे हैं। जहाँ 99 गाली हुई 100 पूरी हुई, भगवान ने कहा 100 पूरी हो गई। भगवान ने शिशुपाल को सावधान किया, परंतु शिशुपाल नहीं माना। जहाँ 101 गाली हुई तक्षण भगवान ने सुदर्शन निकाला, सुदर्शन छोड़ा और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हुआ। जैसे ही सुदर्शन से शिशुपाल का सर कटा, जितने लोग अभी बोल रहे थे पूरी सभा में सब शांत। अब एक सुई गिर जाए तो उससे भी आवाज आ रही, इतनी शांति हो गई। और शिशुपाल के जो सगे संबंधी थे सब सभा को छोड़ करके भाग गए, समझ गए कि अगर नहीं गए तो मेरे भी प्राणों पर बनाएंगे। अब शिशुपाल का भगवान ने वध किया, और सुदर्शन जब चक्र हाथ में आया तो भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी जी ने अपने साड़ी की किनारे को फाड़ करके भगवान के हाथ में बांधा, तो भगवान ने कहा बहन इस टुकड़े में जितने भी धागे हैं उन धागों का एक एक करके मैं आपको चुका दूंगा कर। इसी कारण जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान ने साड़ी को बढ़ाया। द्रौपदी क्या कहती है? कहती कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। अब दुशासन लाया केस पकड़ के खींच करके और सभा में पटका, साड़ी खींचने लगा। उस सभा में द्रौपदी जी कहती हैं यहाँ पितामह भीष्म कृष्ण धृतराष्ट्र बैठे हैं, हमारे मेरे 5 पति बैठे हैं, परंतु किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो कि मेरी लाज को बचा जाए। मेरी लाज बचाने के लिए सिर्फ तू ही तू। जब द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए और आकर के भगवान ने द्रौपदी के चिर को बढ़ाया। इस प्रसंग में मानस चौपाई को लोग लेकर के बड़े संशयित रहते हैं। रहता है चौपाई कौन सी है? कहते हैं बिनु पग चले ही सुने ही बिनु गाना कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। बोले भगवान के ना हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, लेकिन भगवान बगैर पैर के चल रहे हैं, बगैर हाथ के कार्य कर रहे हैं, बगैर मुख के बोल रहे हैं, बगैर नृत्य के देख रहे हैं, बगैर जिह्वा के साथ पा रहे हैं। शरीर नहीं है तब भी कार्य कर रहे हैं। आज और द्वारिका आज का गुजरात इतना दूर है, वहां से आओ तो कम से कम 12 घंटे तो लगे ही जाएंगे, परंतु भगवान एक क्षण में पहुंच गए। जिसके पैर है क्या दौड़ के पहुंचेगा, उसको तो महीनों लग जाएंगे। भगवान यहाँ कहते हैं बगैर पैर के गए, मन से भगवान भागे। भगवान मन के द्वारा हर कार्य करते हैं। और भगवान को आप किसी भी स्वरूप में देख लो, प्रभु मुहूर्त देखिए तेरे तैसे, जैसी इच्छा हो उसी इच्छा से भगवान को देख लो, दर्शन भगवान आपको उसी स्वरूप में देंगे। तो यहाँ इस प्रसंग में ये चौपाई सिद्ध होती है कि भगवान के कोई चरण नहीं है, भगवान बगैर चरण के भाग रहे हैं, क्योंकि चरण जिसके हैं वो तो भाग के नहीं पहुंच सकता।
भगवान भगत चढ़ के भागे, जाकर के